हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज फ्रॉम टीम क्लैट प्रेप। हम आज लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मिले हैं। देखिए, आप सब लोगों ने इतना प्रैक्टिस किया थ्रू आउट दिस टाइम, यू वर आफ्टर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप लोगों को अलग अलग कंसेप्ट हम लोगों ने समझाए एंड लास्ट मोमेंट पे कुछ लोगों को एंजाइटी भी हो रही होगी कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना चाहिए या फिर हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। So I've summarized all the points. I've taken all the points together in this session, and I won't take much of your time. You need to pay attention to some things जो अभी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, because a lot of people are struck hard by anxiety levels, right? So देखो, जब आप यहाँ पे passage reading comprehension section की तरफ जाते हैं, which is obviously the first section, and जब आप ये solve करते हैं तो there are a lot of questions कि हमें इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने इस पूरे सेशन को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट, आई एम गोइंग टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन ऑन सेक्शन। सेकंड, आई एम गोइंग टू गिव यू इंफॉर्मेशन ऑन पैसेज एंड थर्ड, आई एम गोइंग टू गिव यू इंफॉर्मेशन ऑन क्वेश्चन। तो मैं इस तरीके से हायरार्की फॉलो कर रहा हूं। अब पहले सेक्शन की बात करते हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, क्या हमें सब कुछ सॉल्व करना है? अगर आप पिछले ज़्यादा भी पीछे नहीं, 3 या 4 सालों के एनालिसिस अगर आप देखें तो इंग्लिश का 2020, 21, 22 जो अच्छा स्कोर है वो किस रेंज में रहता है? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द गुड स्कोर इज इन द रेंज ऑफ 20 to 22 एंड इसी के आसपास हो सकता है कि इस बार का भी जो अच्छा स्कोर है वो इसी के आसपास हो, एक नंबर ऊपर या नीचे। सो रेंज पहले तो आप देखिए कि रेंज क्या है। 20 से 22 का रेंज जो है वो एक गुड स्कोर की रेंज में आ जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोर्स, ठीक है। सो अटेम्प्ट्स जो हैं, नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। आर यू समवन हु गोज फॉर ऑल इन एंड इतना स्कोर लेके आए, और यू बिलोंग टू ग्रुप वेयर पीपल सॉल्व मिनिमम क्वेश्चंस बट दे मेंटेन हाई एक्यूरेसी। तो सबसे पहले तो आपको वो देखना है, ये आपको एक अच्छा खासा आंसर देगा, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व एवरीथिंग, क्योंकि गुड स्कोर आपको होगा। सेकंड, आर यू सपोज टू सॉल्व सेक्शन इन द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पैसेज, मतलब जो पैसेज का ऑर्डर आपको दे रखा है क्या उसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है? तो ये 2 चीजों पे आप थोड़ा सा फोकस करें। Since it is a paper-based test, you can easily turn over pages and see what questions are easy or what RCs are easy to you. Once you identify that these RCs are easy, you would want to go on with those RCs first. ठीक है, क्योंकि easy के लिए भी उतना ही स्कोर है, difficult के लिए भी उतना ही स्कोर है, so you would want to go with easier ones first. And इसका मैं आपको एक logical reason और देता हूँ। आप इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो कभी कभार क्या है, सिंस वी ऑल आर ह्यूमंस एंड हम हमारा जो साइकोलॉजी है वो हमें काफ़ी कुछ बताता है। तो डिफिकल्ट मॉक में भी अगर आपने इजी आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं, बिकॉज हमारा इनर कॉन्फिडेंस जो है वो हमें आराम से रीड करने का अपॉर्चुनिटी देता है। ये 2 चीजें फर्स्ट। अच्छा, सेकंड, क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए व्हाइल अटेम्प्टिंग एन आरसी? जब हम लोग आरसी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लुक फॉर द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर। लेट्स से यू चोज एन आरसी, तो आपने सबसे पहले हमने उस सेक्शन में जो ऑर्डर दे रखा है उस ऑर्डर में हमने एक आरसी चूज किया। नाउ when you solve that RC, तो फिर उसमें सबसे पहले क्या देखना है, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है ऑथर का। So you need to, as you go on reading, you need to classify information under different heads. Some can be main argument जो author actually propagate कर रहा है या फिर discuss कर रहा है। Second, information can be classified under supporting arguments. Information can be classified under counter arguments and additional arguments. तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। तो मेन आइडिया, ऑथर का मेन आइडिया क्या है, और ये जो लाइन दे रखी है क्या ये सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है या फिर काउंटर इंफॉर्मेशन है, एडिशनल आर्ग्यूमेंट है। एग्जाम्पल्स जो है वो यूजुअली जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते एग्जाम्पल्स के ऊपर स्किम कर सकते हैं। स्किमिंग एज एन यू डोंट नीड टू रीड देम थॉरली, बिकॉज एग्जाम्पल्स यूजुअली सपोर्ट द प्रीसीडिंग आइडियाज। तो ये चीज आपको पता है, तो ये कुछ आपको स्पीड देती हैं ये चीजें। तो
जब पढ़ रहे हैं तो इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करते चलिए। तो इससे होगा क्या कि लेट्स सपोज मेन आइडिया का क्वेश्चन आया, तो आपके दिमाग में पहले से ही कुछ आइडिया फॉर्म्ड है। Now, if it's not correct, if you are very close to author's main idea, वहां पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। So this is why we need to keep classifying information while we read. इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन होगा टोन से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन होगा इन्फरेंस से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल द ऑथर अग्री विथ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल द ऑथर नॉट अग्री विथ। फिर कुछ क्वेश्चन हो सकता है प्रोफेशन ऑफ ऑथर, टाइटल ऑफ पैसेज, या फिर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं रिलेटेड टू फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसके लिए हमने आपको हैंडआउट भी दिया है एंड हमने कुछ कॉमनली यूज फिगर्स ऑफ स्पीच आपके लिए वैसे भी पोर्टल पे डाला हुआ है, तो आप वो वाले फिगर्स ऑफ स्पीच देख सकते हैं। तो ये क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों के पेपर का एनालिसिस देखा, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेडली आपके सामने आ रहे हैं, जैसे द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ, द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू डिसअग्री विथ, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। टोन तो आ ही रहा है, टोन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कैन बी क्लासिफाइड अंडर 2 हेड्स। स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चंस, जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें से एक वर्ड आपने देखा एंड आरसी को स्कैन किया, जहां पे भी आपको वो वर्ड दिख रहा है उसके 2 लाइन ऊपर से 2 लाइन नीचे तक आप इसको पढ़ें। इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ग्लोबल क्वेश्चन जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से नहीं आ रहा, यू नीड टू रीड एंटायर आरसी टू आंसर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ग्लोबल टाइप में ही आते हैं। हालांकि अगर क्लैड हम पे मेहरबान हुआ तो हमें कुछ स्पेसिफिक डिटेल के क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। तो स्पेसिफिक डिटेल के क्वेश्चंस ये आप लास्ट में यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स, राइट नाउ यू आर लेफ्ट विद 5 मिनट्स एंड यू हैव एन एंटायर आरसी टू गो। क्या करोगे आप? यू वुड वांट टू आप देखना चाहोगे कि ये स्पेसिफिक डिटेल का क्वेश्चन है, बिकॉज यू कैन नॉट स्पेंड एंटायर 5 मिनट्स ऑन रीडिंग दैट आरसी, बिकॉज इफ यू कीप रीडिंग दैट आरसी, आई थिंक टाइम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो फिर वो आरसी पढ़ने का सेंस क्या बनता है? तो इससे अच्छा उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखिए, स्पेसिफिक डिटेल के क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो यू वुड वांट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम क्वेश्चन स्टेम, एंड आप जहां पे आपने आरसी में वो आइडेंटिफाई किया, केवल उतने से पार्ट को पढ़ें और उसको आंसर देने का कोशिश करें। सी इट इज ऑल मैनेजिंग रिस्क। तो लास्ट मोमेंट पे पूरा 5 मिनट डेडिकेट करने से अच्छा है कि मैं स्पेसिफिक डिटेल के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दूं। ठीक है, ग्लोबल क्वेश्चंस तो एनीवे मेरे को पूरा आरसी वहां पे पढ़ना ही पड़ेगा। सो जो भी आपको आरसी मिलता है, इट कैन बी अ मिक्स ऑफ स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चंस एंड ग्लोबल क्वेश्चंस। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको जैसे ऐसे देखने को मिलता है, द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद, द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू डिसअग्री विद। अब यहां पे देयर इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आंसर करने का एक स्ट्रेटजी है। देखो, कहीं पर भी आपको अगर आर्गुमेंटेटिव पैसेज है जहां पे ऑथर का ओपिनियन है, तो वहां पे ऑथर ने कुछ कंसर्न्स रेज किए होंगे, तो ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद या मोस्ट लाइकली टू दिस, पहले इसकी बात करते हैं, मोस्ट लाइकली टू अग्री विद। इसका आंसर उन कंसर्न से कहीं पे रिलेटेड मिलेगा, उन कंसर्न्स का सोल्यूशन हो सकता है, या फिर ऑथर का खुद का एक ओपिनियन हो सकता है उस कंसर्न से रिलेटेड। तो पैसेज में कहीं पर भी ऑथर ने कंसर्न दिया हुआ है, द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद, उसका आंसर आपको वहीं पे ही देखने को मिलेगा। द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू डिसअग्री विद, वो जो कंसर्न्स पैसेज में रेज किए हुए हैं, इसका आंसर उसके अगेंस्ट होगा। मतलब 3 ऑप्शंस ऐसा होंगे जो कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेगा, आंसर आपको वही रहने वाला है। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को आंसर हम लोग कहां से कर सकते हैं? वो कंसर्न्स को पढ़ के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टोन ऑफ ऑथर। अब आपके पास टोन ऑफ ऑथर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं 2021 में आया था आपके पास, 2022 में भी टोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो आपको ये देखना है कि टोन का जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ओवरऑल टोन पूछ रहा है ऑथर का, या एक पर्टिकुलर सेक्शन में ऑथर ने कुछ कह रखा है उसके ऊपर ऑथर का टोन पूछ रहा है, बिकॉज एक पर्टिकुलर सेक्शन में टोन कैन बी अ लिटिल डिफरेंट देन द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। तो आपको ये सबसे पहले तो ये पढ़ना है। तो ओवरऑल टोन कैन बी पॉजिटिव व्हाइल अ पर्टिकुलर पार्ट में स्टिल हैव नेगेटिव टोन।
ठीक है ना। तो ये देखना है कि आपको ओवरऑल टोन पूछ रहा है या फिर स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड वो टोन पूछ रहा है, ठीक है। एंड जैसे हम लोगों ने कुछ 40 के आसपास आपको टोन्स ऑलरेडी दे रखी है, प्लस आपने वोकैबुलरी में इतने सारे वर्ड्स पढ़े हैं, तो आई थिंक टोन वाला पार्ट जो है वो कवर्ड है। एंड यू शुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट अबाउट थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न। इसमें कुछ भी एंशियस फील करने की जरूरत नहीं है, एंजाइटी को बस कंट्रोल में रखो, मैं तो इतना ही बोलूंगा। आप आराम से नेविगेट कर जाओगे एंड यू माइट स्कोर गुड। तो अपने आप को शांत रखना वहां पे। यहां पे हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। जब हम इन्फरेंशियल क्वेश्चंस को देखते हैं तो इन्फरेंशियल क्वेश्चंस में कभी भी देखो, अब एग्जामिनर आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस रखता है, तो एक ऑप्शन उसमें सजेशन हो सकता है। सजेशन कैन बी वेरी नियर टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज, बट देन सजेशन जो है कभी इन्फरेंस हो सकता है क्या? इन्फरेंस इज अ स्टेटेड फैक्ट। सो एक तो आपको ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स के आसपास मिलेंगे, बिकॉज सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स में कभी कभार ऑथर आपको फैक्ट्स भी देता है, कुछ सजेशंस भी देता है। सो उनमें से अगर कोई ऐसा आंसर ऑप्शन है जो ऑथर का ओपिनियन है, तो वो कभी भी आपका इन्फ्लुएंस नहीं बन सकता। सो मेक श्योर यू पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स, शुड, मस्ट, क्योंकि ये ऑथर के ओपिनियंस रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं वहां पे। इसके बाद कहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी, क्योंकि जब आपने बिगिन किया था तो आपने इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था कि ये सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट है, ये ऑथर का मेन आइडिया है, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई किया था। तो यहां पर भी आपके जो ऑप्शंस है, आपको अब जब आपने पढ़ा तो आपको पता है कि ये वाली पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वहां पे कहां पे देखने को मिल सकती है। सो कौन कौन से आंसर्स आपके हो सकते हैं? ऐसे आंसर्स जो इंफॉर्मेशन के आसपास घूम रहे हैं, वो वाले आंसर्स को आप एक बार देखें। साथ ही साथ उन आंसर्स को एलिमिनेट करें जो ओपिनियन के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंटेड है। तो इन्फरेंशियल क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फैक्ट के तौर पे दिए हुए हैं, जो आसपास में इंफॉर्मेशन है उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, सजेशंस नहीं है। एंड कभी कभार गलत आंसर ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ स्कोप होते हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। फिर आता है टाइटल क्वेश्चन। अब टाइटल क्वेश्चन कैसा होता है, जो देखो टाइटल के लिए भी आपके पास मैं कुछ गलत ऑप्शंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि टाइटल क्वेश्चंस में गलत ऑप्शंस वो हैं जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को रिलेट कर रहे हैं। व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइटल, यू नीड टू लुक एट द इंफॉर्मेशन फ्लोइंग थ्रू पैसेज। So you need to have bird's eye view of that particular information. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन जो है वो टाइटल बन रही हो, तो वो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि टाइटल जो है वो पूरा उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो गलत ऑप्शंस जो है यूजुअली किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आरसी को रिप्रेजेंट करता हुआ दे रखा होगा, तो आपको उन चीजों पे ध्यान देना है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट मतलब कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हो सकते हैं जो आपको लॉजिकली बहुत ज्यादा अपील करे, बट वो पैसेज में ऐसा कुछ है ही नहीं। सो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऑप्शंस पे भी आपका कमांड होना चाहिए कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट अगर देखें प्रोफेशन ऑफ ऑथर, तो प्रोफेशन ऑफ ऑथर में आपको कुछ वर्ड्स पे खास ध्यान रखना है। जैसे प्रोनाउंस है, आई, मी, अस, ऐसे कुछ दे रखे हैं। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उसने रेफर किया हुआ है टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट, तो हो सकता है कि ऑथर जो है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी है। प्रोफेशन ऑफ ऑथर के क्वेश्चंस जो हैं, इनका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, बट देन स्टिल हम लोग इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल गिव अस आंसर। एंड आंसर्स अगर दूर दूर है तो हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज ये क्वेश्चन फिर इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा। So pay attention to the information that is authoring that the author is referring to support his arguments. तो वो अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम ले रहा है या फिर आपको क्या एग्जाम्पल्स दे रहा है, उससे आप आराम से ये गेस कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको 3 चीजें डिस्कस की कि हम सेक्शन को किस ऑर्डर में करें, आरसी हम लोग जब चूज कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हम लोग देखें, एंड साथ साथ क्वेश्चंस को किस तरीके से ऑर्डर मतलब क्वेश्चंस को कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट करना चाहिए। सो आज का हमारा सेशन बस यहीं तक। एंड अब जब आप एग्जाम लिखेंगे इन सारी चीजों को आप अप्लाई कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल डू वेल।